स्टूडेंट्स नमस्कार। पदार्थ से हम आज स्टार्ट करेंगे। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसको हम छू के स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब इस पदार्थ के बाद हम परमाणु को जानेंगे क्या है। उसके बाद सबसे छोटा कण परमाणु है। परमाणु एटम, ये पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तथा ये रासायनिक क्रिया करता है। बिल्कुल ये छोटा कण है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है और रासायनिक क्रिया लगातार करता रहता है। तो ये जो एटम है या परमाणु है, जब ये दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि ये लगातार अभिक्रिया करता रहता है, तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या अणु बनाते हैं। ये पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो अब स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये जब अणु बन जाता है और ये किसी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है और इसमें जो भी एलिमेंट ये बनाता है उस एलिमेंट के गुण होते हैं। अब ये द्रव की बात हो गई, ये एटम की बात हो गई और ये अणु की बात हो गई। इसका मतलब इसका सीक्वेंस है, ये एक अणु है। अणु किससे बना हुआ है? एटम से। अब ये दो एटम्स के मिलने से बनता है। जो ये मॉलिक्यूल है, कि जब दो एटम आपस में मिलते हैं तब बनता है और एक एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है, यानी पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मिलके एटम बनाते हैं। एटम, जब दो एटम आपस में, दो या अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है या अणु बनता है। अब इसमें भी जब दो तरीके के, एक ही प्रकार के दो परमाणु मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों परमाणु एक तरह के हैं, एलिमेंट हो गया, और ये क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन H2 का एक अणु। बिल्कुल सरल अभिक्रिया है। इसके अतिरिक्त जब यौगिक का अणु बनेगा तो इसमें ये देखिए, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु, ये दोनों अलग अलग है और ये आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं। यानी ये यौगिक का एक अणु यहाँ पर आकर एक मॉलिक्यूल ये बन गया। तो मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक एटम से ही हमेशा बनते हैं और ये मॉलिक्यूल की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है और पदार्थ का छोटे से छोटा स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला ये कण है। जबकि परमाणु में हमेशा ये अभिक्रिया होती, स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं रह सकता है और रासायनिक क्रिया हमेशा भाग लेता है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, पदार्थ की अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं हैं, ये भी जान लेना बड़ा आवश्यक है। इसकी तीन अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बिल्कुल
नजदीक नजदीक होते हैं इस प्रकार से। इसमें अंतराणविक बल बहुत ज्यादा होता है और इन अंतराणविक स्पेस बहुत कम होता है। अंतराणविक बल इसमें इसीलिए बहुत ज्यादा होता है। द्रव्य में इसकी अपेक्षा थोड़ा सा अणु दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं, और गैस में बहुत दूर रहते हैं, अंतराणविक बल बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं हैं। इसको हम लोग ये देखेंगे। और इसकी आणविक संरचना, ये जो आणविक संरचना, ये जो अणु है, ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख रहे हैं कि पहले में इसको बिल्कुल सटा के बनाया जाएगा, दूसरे में ये कुछ दूर है और तीसरे में ये काफी दूर है। तो इस प्रकार से हमने आज एक इंट्रोडक्शन आपको बताया कि क्या द्रव क्या है और व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, एटम कैसे, मॉलिक्यूल में भी एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। इसके साथ साथ पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसमें आपका ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित दिखाई दे रहा है, और इसमें आकार नहीं जो है दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उसका आपका आकार ले लेगा, और ये इसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित रहता है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको ये एक इंट्रोडक्शन बताया। अब इसके प्रश्नों के उत्तर और जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी इसके बाद में बताएंगे। धन्यवाद।